महादेव के भक्तों का महापर्व यानी महाशिवरात्रि। नमस्कार, मैं दिशा। यूसीएन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव भक्तों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है और इस दिन शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने को भी एक बेहद अहम स्थान दिया गया है। इसी के चलते जब बात होती है शिव मंदिरों की, तो नागपुर में जितने भी कई शिव मंदिर रहे हैं उनका इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। ऐसे ही कुछ पुरातनकालीन प्राचीन शिव मंदिरों को यूसीएन आपके समक्ष पेश कर रहा है, जहां हम आपको बताएंगे शिव मंदिरों की कहानी, उनका इतिहास और क्या कहती है यहाँ की दीवारें। इथे संत जागोबा महाराज यांचं वास्तव्य होतं। संत जागोबा महाराज 16व्या शतकामध्ये इथे होते आणि इथे त्यांची पर्णकुटी होती आणि ते दरवर्षी काशी विश्वनाथाला दर्शनाला जायचे। काही आख्यायिका अशी आहे की जे पाचपावलेश्वरालाही दर्शनाला जायचे, परंतु वृद्धापकाळ आल्यामुळे ते अतिशय म्हातारे झाल्यामुळे त्यांना दरवर्षी यात्रा करणे संभव झाली नाही। त्यामुळे त्यांनी अन्नपाण्याचा त्याग केला आणि इथे तपस्या केली। तेव्हा त्यांना रात्रीला दृष्टांत झाला असा की मी इथेच आहो, की जिथे जिथे मला पुजतील तिथे जिथे पाहशील तिथे तिथे मी आहो, त्याच्यासाठी तुला काशी विश्वनाथाला येण्याची गरज नाही। भगवंतांनी दृष्टांत दिल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुटून तो दृष्टांत इथे गाय चरवायला येणाऱ्या जे गवळी लोक आहेत त्यांना त्यांनी सांगितला। त्यांनी इथे जागोजागी खोदून बघितलं तर तिथे मधामध्ये जागृतेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ती आपल्याला बघायला मिळते, ती प्रकट झालेली आहे। जगन्नाथ बुधवारी स्थित जागृतेश्वर मंदिर में आज हम लोग आए हैं और इस मंदिर का इतिहास बेहद ही पुराना है। कहा जाता है कि जब नागपुर शहर का निर्माण भी नहीं हुआ था तब से ये मंदिर यहाँ पे है। और इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेडेक्स स्पीकर और जाने माने आर्किटेक्ट संदीप पाटे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कहता है इस मंदिर का इतिहास और क्या कहती है इस मंदिर की दीवारें। तो अभी जिस जगह पे हम लोग मौजूद है, ये नागपुर का काफ़ी पुराना ऐसा प्राचीन मंदिर माना जाता है। जागन्नाथ बुधवारी के अंदर में जागृतेश्वर शिव मंदिर। इस मंदिर के अगर अंदर में हम लोग देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी है इसका एंट्रेंस। जो मंदिरों के अंदर हम जाते हैं और मंदिर को अपने आप में किलेबंदी है। तो अगर हम इसे इस तरफ से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बड़ा सा किले की रूपी एक दीवार चलती है और कॉर्नर्स के अंदर में छोटा सा जैसे बुरुज होता है वैसा छोटा सा बुरुज जैसे है। और इस तरफ में भी वैसे ही और चारों तरफ में उसकी किलेबंदी वैसी है। अच्छा। तो एक तरीके से इस किलेबंदी में घुसने के लिए या एक दीवार के अंदर में बनने के लिए यहाँ से जो हम लोग जिस वक्त खड़े हैं यहाँ पे, ये एक उसका गेट है जिसके अंदर में 4 दिशाओं में दरवाजा खुलता है। और चौथी दिशा जो है इस तरफ से हम मंदिर के अंदर जाएंगे। जो बिल्व भवानी की यहाँ पे एक प्रतिमा है, कहते हैं कि ये जो मूर्ति है यहाँ पे बिल्व भवानी की, इस मूर्ति को यहाँ पे जब वो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे और इसका जो भी नया निर्माण कर रहे थे उस टाइम पे ये मूर्ति यहाँ पे बनी। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही नक्शीदार काम उसमें आपको दिखेगा। अच्छा। शिव जी और पार्वती का। और जो रूप है वो इतना सुंदर रूप है काले पत्थर में, जो बहुत ही जागरूक रूप माना जाता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। मतलब ये उत्खनन में मिली हुई है यहाँ पे जो जब काम हो रहा था और उन्होंने यहाँ पे उसको स्थापित किया। ये जो समाधि है ये पहले लकड़ी में हुआ करती थी। हमें यहाँ के जो पंडित जी है वो बताते हैं। अब इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने रिनोवेशन वर्क करके समाधि का मूल स्थान वही है, इसे कोई बदला नहीं गया है। अच्छा। मगर उसके अंदर में थोड़ा सा पत्थर लगा के उसको सुशोभीकरण करने की कोशिश की। बट ये समाधि बहुत ज्यादा जागरूक समाधि है और लोगों के अंदर में इसको लेके काफी आस्था है। जब हम नागपुर की बात करते हैं, ये मंदिर अब तक जो मैंने इतने मंदिर यहाँ पर देखे, कहीं ना कहीं उनमें मॉडिफिकेशन किया गया है, बट इसके बारे में जब मैं बात करूँ तो अभी भी ये प्राचीन कालीन दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत इसकी नक्शीदारी है, कारगिर्दी है। क्या बताएंगे आप? ये जो मंदिर हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, इसकी रचना काफ़ी सुंदर और पत्थर के इस्तेमाल से हुई है। तो अगर आप इसका जो मुख्य दीवार देखेंगे या जो इसका मुख्य द्वार जैसे एक तरीके से वो अगर आप देखेंगे तो इसमें
हमारे स्तंभ तो है ही, साथ में हमारी जो आर्चेस है यहाँ पे ये है, और इसके बाहर के रूप में ये जो छोटे छोटे मानव स्वरूपी जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ये हमें इस तरीके से बताते हैं कि जो हमारे जो अलग अलग तरीके होते हैं, इसकी अलग अलग पढ़ाई भी होती है। जो इसके आइकोनोग्राफिक डिटेल है वो तो डेफिनेटली जो स्टडी करते हो बता पाएंगे, पर जो मैंने सुना है या जो मैंने समझा है, ये हमारी जो वासनाएं हैं या जो हमारे ऐसी हमारे अंदर एक पकड़ होती है उसे दर्शाने की रूप करते हैं। तो अगर को जैसे हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं उन्हें दिखाने का रूप करती है। और ये एक तरीके से एक सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ये जो पृथ्वी पे जो हमारी पकड़ है, जो वासना पे, क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम लोग शिव मंदिर के अंदर में हैं और शिव जी अपने आप में एक सबसे बड़े तपस्वी थे और सबसे बड़े शक्तिशाली उन्हें माना जाता है देवों में भी। तो उस तरीके से ही यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमारी वासनाएं हम छोड़ के इस मंदिर में प्रवेश करें। और अगर आप अंदर देखेंगे इसके अंदर में तो कुछ चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रचित है। जैसे यहाँ पे द्वारपालों का थोड़ा एक डिज़ाइन दिया हुआ है, जो अपने आप में जो उन्होंने टोपी पहनी है वो थोड़ी सी मराठा शैली की टोपी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो राजा का जो एक चित्र दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो विजय के रूप में है। अच्छा। और उसी को दर्शाने के लिए जो राम रावण युद्ध है, इसके उस तरफ का जो हमारा दीवार है उस पे दर्शाया गया। अच्छा, फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर एक बार आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की मेरे और यूसीएन के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नागपुर के जगन्नाथ बुधवारी स्थित श्री जागृतेश्वर मंदिर में आज हम लोग आए थे। हमने जाना कि करीब 400 सालों से ये मंदिर यहाँ पर है और जब नागपुर की स्थापना भी नहीं हुई थी तब से ये मंदिर यहाँ पर है और इसीलिए इसे नागपुर का ग्राम देवता भी कहा जाता है। इस मंदिर की इतिहास के बारे में बात करें तो वो काफी गौरवशाली रहा है। साथ ही बात करें इसके आर्किटेक्चर की तो वो भी बहुत खूबसूरत है। मेरे और यूसीएन के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। मेरे शंभू बाबा, मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। धूप कपूर पुष्प क्या, मेरा तो जीवन ही तू। शुभेच्छुक अजय कपूर वाला द्वारा निर्मित मोरिया कपूर 100% शुद्ध कपूर। शुद्धता ऐसी जिसमें महक है भरोसे की। मस्का साथ इतवारी, नागपुर।